हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके प्रश्न होने वाला है। ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हर एक प्रश्न को आप लोग बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। कौन सा प्रश्न आप सभी के शिफ्ट में आ जाए ये पता नहीं, इसलिए सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। सभी प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कुमारम संभवम, ऑप्शन नंबर बी। कुमारम संभवम में कालिदास की एक महाकाव्य है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान बताना है कितना होता है। तो शराब की पीएच मान की बात करें तो ये 3.5 होता है। 3.5 मतलब अम्लीय होता है। 3.5 का मतलब क्या होता है, अम्लीय। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रस्ताव है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन है। तो संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। अगर पूछे ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अगर पूछ दे संविधान संशोधन भाग कितने में वर्णित है, तो ये भाग 20 में वर्णित है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अनुच्छेद 368 में ये सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। अगला प्रश्न है, नगर निकाय में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। नगर निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 21 वर्ष। कितना रखा गया है, तो 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिए थे। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा किसने दिए थे। तो ये नारा भगत सिंह दिए थे। वीर भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिए थे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ मिट्टी है। क्या, जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के महत्वपूर्ण मिट्टी माने जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1923, 1930, 1936 या 1950। तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो ये 1923 ईस्वी। क्या, 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था।
भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? LIC की स्थापना 1956, 1950, 1975, 1956 या फिर 1995। तो LIC की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी LIC का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अंडा उत्पादन से। क्या होगा? अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किया? सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोकिला उच्चतम न्यायालय के प्रथम यहाँ पे कोलकाता है। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे जो कि कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? आप सभी को बताना है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 21 जून को। क्या? 21 जून को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे किस तिथि का उत्तरी गोलार्ध का बात कर रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तो ये 22 दिसंबर का होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर का उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताना है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? किरण बेदी या फिर इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल या नीरज भनोट? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला राइट आंसर होगा नीरज भनोट। नीरजा भनोट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया। क्या? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास इंपॉर्टेंट क्लास का सीरीज पहुंचना बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप लोग का रिजल्ट करना है, अच्छे नंबर से पास होना है तो बेल आइकन दबा दे, ताकि आप सभी के पास इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज पहुँच सके। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है?
माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स, फैराडे, ग्राहम बेल या आइंस्टीन? तो माइक्रोफोन के आविष्कारक की बात करें तो ग्राहम बेल है। कौन है? ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन के आविष्कारक। राइट आंसर क्या होगा? ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा, कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम चूने में पानी मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा CO2। क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा गैस निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या होगा? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पालक में किसकी प्रचुरता होती है? पालक में सबसे ज़्यादा किसकी प्रचुरता होती है? तो ये किसकी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आयरन का। पालक में सर्वाधिक प्रचुरता आयरन का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क, यकृत, फेफड़ा या हृदय? तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा वृक्क से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? गंगा नदी, दामोदर नदी, रावी नदी या फिर सिंधु नदी? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बताना है किस नदी पर किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है। तो सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के पास सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुँच सके और आपकी एग्जाम की तैयारी हाई लेवल तक पहुंच सके। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचेगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।